जी, एक तरफ ये तो साफ है कि आंदोलन तेजी पकड़ेगा, लेकिन दूसरी तरफ मैं यहाँ नोएडा चिल्ला बॉर्डर से एक राहत भरी तस्वीर दिखा सकता हूँ। जो कल शाम को जो ये पूरा रोड ब्लॉक था, अब एक साइड खोल दी गई है। जो दिल्ली से नोएडा जाने वाले हैं उनके लिए थोड़ी राहत है, जो पिछले कई दिनों से जाम से जूझ रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ किसानों ने वही बात दोबारा से की है जो वो पहले दिन से कर रहे हैं कि पूरे बिल वापसी होने चाहिए, संशोधन मंजूर नहीं है। क्या कहेंगे, सरकार अगर 2 कदम चले तो किसानों को भी तो 2 कदम बढ़ना चाहिए, तभी तो डेडलॉक टूटेगा। 2 कदम किस लिए चले जी? 2 कदम किस लिए चले जब हमारी मांगों को वो कुछ विस्तार से बताना ही नहीं चाहते हैं। जो बिल लेकर आए हैं वे हमें पसंद ही नहीं है। किसानों के लिए तो बिल लाए हैं, वही हमें पसंद नहीं है। अब तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, इतिहास गवाह है, जिन सरकारों ने किसानों का उत्पीड़न किया है उन्हें जड़ से उखाड़ के फेंक दिया गया है। अब ऐसी ही ये सरकार हो गई है, किसान विरोधी है, तानाशाही कर रही है। अब इसका इलाज भी उसी तरीके से होगा जो जनता बातचीत होगी या बातचीत से समाधान, क्योंकि सरकार अपना प्रस्ताव भेज चुकी है, किसानों ने रिजेक्ट कर दिया। देखो बात बढ़ेगी, 6-7 दौर की बात हो चुकी है, उसमें भी जब उन्होंने मांगे ही नहीं माननी है और स्पष्टली कह रहे हैं कि बिल वापस नहीं लेंगे, तो हम तो धरना जारी रखेंगे जब तक नहीं लेंगे। हम पड़े यहीं से, जैसे हम अपने खेतों में रहते हैं। जिन मुद्दों पर आपत्ति है उनमें संशोधन के लिए तो तैयार है सरकार, प्रस्ताव भी भेजा गया, फिर आखिर किसान कहाँ बातचीत से कैसे बातचीत होगी? संशोधन से काम नहीं चलेगा, बिल वापस लेने पड़ेंगे सरकार को, वरना जब तक धरना खत्म नहीं होगा। पूरा बिल ही किसान विरोधी है, तो इसे हम रख के क्या करेंगे? जो वो संशोधन कर रहे हैं वो भी हमारे अनुरूप नहीं हो रहे हैं। तो ये हमारी तो यही मांग है कि ये पूरा का पूरा बिल ही सरकार वापस ले। हमें बिल्कुल मंजूर नहीं। किसान के किसी पूरे देश के किसानों ने इसका विरोध किया है, विभिन्न संगठनों ने इसका चक्का जाम करके अपने तरीके से इसका विरोध किया है। कोई किसान इसे पसंद नहीं कर रहा है, तो सरकार जबरन थोपना ही क्यों चाह रही है? आगे की तैयारी ये है कि जब तक बिल वापस नहीं लेंगे, पूर्ण संख्या बल के साथ में किसान ही पड़ा रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा जब तक सरकार बिल वापस नहीं ले लेती। चाहे कितने दिन नहीं, साल भी हो जाएं। हम जैसे अपने खेतों में पड़े रहते हैं ऐसे ही यहाँ पड़े रहेंगे। आप क्या कहेंगे कि समाधान निकलना चाहिए और जल्दी निकलना चाहिए या नहीं? जल्दी कहाँ निकलना, सरकार तो तारीख पे तारीख दे रही। अब तो किसान ने मूड बना लिया कि नवा साल भी दिल्ली में ही मनेगा। सरकार ने तो प्रस्ताव भेजा ना। नहीं, सरकार ने कहाँ भेजा? सरकार ने प्रस्ताव भेजा, गलत भेजा। सरकार को जब किसान बता रहा है कि खुले मंच पर आके बात करे और किसान आयोग का गठन करे, सरकार मान कहाँ रही है? अब तो किसानों ने जो है आगे की ठान ली। 12 तारीख में जो है 12 तारीख में टोल फ्री होंगे और 14 तारीख में जो है पूरा देश चक्का जाम कर देगा। देखिए साफ तौर पर बिल्कुल विमल, हम सुन रहे थे 12 तारीख को टोल फ्री कर दिए जाएंगे और 14 दिसंबर की तारीख एक बार फिर से अहम साबित होगी, क्योंकि चक्का जाम का जो फैसला किसानों ने लिया है उसका असर दिखाई दे सकता है उस दिन। और एक बार फिर से कुंदन सिंह के पास आपको लिए चलते हैं। सिंघू बॉर्डर पर वो किसानों के साथ वहां पर बैठे हुए हैं, जहां पर किसान ग्राउंड जीरो पर धरना दे रहे हैं और वहां पर कुंदन सिंह भी उनके साथ बैठ गए हैं। कुंदन, देखिए लगातार किसानों को हर बॉर्डर से सुन रहे हैं कि जो प्रस्ताव भेजा था वो भी मन मुताबिक नहीं भेजा, उसमें हमने जो बातें कही उसमें वो लिखी नहीं गई। केंद्र सरकार कहती है कि जी बिल तो वापस नहीं होगा, संशोधन के लिए तैयार है, लेकिन किसानों को संशोधन तो मंजूर ही नहीं है। तो क्या तस्वीर हम आगे देखें? क्या फिर देश ही जाम हो जाएगा? आम जनता ऐसे ही परेशान होती रहेगी, अन्नदाता ऐसे ही सड़क पर रहेगा? बिल्कुल विप्रेश, हम इन्हीं से जानने की समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी आगे की रणनीति क्या होगी। आपने भी देखा होगा कि सरकार का जो कल प्रस्ताव आया था, किसान नेताओं ने उससे इनकार कर दिया। अब क्या होगा? नहीं, आगे तो पहले हमारे जो लीडर हैं वही बताएंगे। ये अभी आंदोलन जैसे लग रहा है अभी लंबा चलेगा, क्योंकि सरकार भी अभी हमें कुछ नहीं बता रही कि क्या करने वाली है। अभी तो वो टाइम टपा रहे हैं, पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। सही उनका अभी कुछ भी हमें मालूम नहीं। जो वैसे हमारे लीडर हैं, जथेबंदियां हैं, वो बता रही हैं जैसे वैसे ही अभी धरना लंबा चलेगा। ये लीडरों ने कहा कि अब 12 तारीख को टोल देश भर का टोल प्लाजा जाम करेंगे, दिल्ली को और सड़कों को जाम करेंगे। तो कितने दाता सड़क पे रहेगा? जब तक हमारे हक नहीं मिलते ये आंदोलन और तेज होता जाएगा। अभी हमारे
जो पीछे पंजाब में लोग हैं वो और उनको बुलाया जा रहा है। ये आंदोलन तेज होगा, मेन हाईवे जाम होंगे, टोल प्लाजा बंद होंगे और भी जो हमारे बीजेपी के नेता पंजाब में उनके घरों का घेराव किया जाएगा। ये आंदोलन मतलब रास्ता क्यों नहीं निकल पा रहा? थोड़ा आप लोग भी तो आगे बढ़िए, सरकार पे विश्वास करिए। हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन जब तक हमारी जो मेन ठीक है कुंदन, मैं लौटूंगी आपके पास। मनीष कुमार का रुख करना होगा, टिकरी बॉर्डर लिए चलते हैं आपको कि सवाल यही है कि कैसे मानेंगे अन्नदाता। मनीष, ये बड़ा सवाल है। अब मेरा सवाल इस बीच ये है कि मनीष, केंद्र सरकार बिल वापस नहीं लेगी, ये तो तय है अब तक की तस्वीर में, और किसानों के जो इरादे हैं वो लगातार मजबूत स्ट्रांग होते जा रहे हैं। इन सब के बीच सवाल ये है कि समाधान फिर निकलेगा कैसे? अब किसान तो ये भी कह रहे हैं कि नया साल हम दिल्ली में ही मनाएंगे, अब तो ये नौबत आ गई है। दूसरी तरफ साल भर चले, डटे रहेंगे, हटेंगे नहीं। बिल्कुल, कई किसान तो 26 जनवरी की तारीख भी अब बता रहे हैं कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन भी विपनेश वो यहीं पे बने रहेंगे। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मैंने पहले मंच से आपको दिखाया, बुजुर्ग वहां पे थे, अब युवा तमाम किसान यहाँ पे मेरे पीछे खड़े हैं। इनके बीच में हूं और उनसे ही बात करके दिखाऊंगा कि वो क्या सोचते हैं। कल सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया, आप लोगों ने खारिज कर दिया, कब तक अन्नदाता ऐसे सड़कों पे रहेगा? बस जब तक सरकार ये तीनों अध्यादेश वापस नहीं लेती थी उस समय सारा मोर्चा ऐसे ही रहेगा जी। और नया साल क्या यही बिताएंगे क्या? हाँ जी, अगर तीनों काले कानून वापस नहीं ले तो यही हम सब नया साल यही रहेंगे। हाँ जी, यही रहेंगे। यहाँ पे और कुछ लोगों से बात करते हैं। सरकार मान नहीं रही, अन्नदाता कब तक सड़कों पे ऐसे रहेगा? जब तक मानेगी तब तक वहाँ पे जहाँ पे रहेंगे, हम उठने वाले नहीं है। जो ट्रालियों में राशन पड़ा अभी खोला भी नहीं है हमारे पास, हमारे भाइयों का राशन हरियाणा का आ रहा है, हम उसी से। लेकिन खेत जो है, आप खेत में रबी बो के आ रहे हैं, उस खेत का देखभाल कौन करेगा? तो फसल कौन देखेगा उसको? उस पर घर पर माता पिता हमारे भाई है, बहन है, सब वो संभालेंगे। हम लोग यहाँ पर जब तक हमें फैसला नहीं मिलेगा, चाहे भी नहीं लगे, 2 साल लगे, कितने दिन लगे, हम यहाँ से टिकने वाले नहीं है। लेकिन सरकार तो प्रस्ताव लेकर आई, आप भाई साहब जरा से आगे, सरकार प्रस्ताव लेकर आई कि संशोधन को तैयार है, कानून रद्द नहीं होगा, संसद से पास हुआ है, वो मंजूर क्यों नहीं? क्योंकि सब बात मान रही है। बिजली कानून में संशोधन को तैयार है, पराली जो जलता उसमें संशोधन को तैयार है, एमएसपी भी लिखित देने में तैयार है, फिर दिक्कत कहाँ है? सर, सरकार ने जो प्रपोजल भेजा है कल, उसमें कुछ भी नया नहीं। हमारे नेता लोग जाते हैं, जो मीटिंग में हुआ, 5 मीटिंग में जो 5 दौर की मीटिंग हुई, वही बातें घुमा फिरा के प्रस्तुत कर दी। सरकार को जन की आवाज सुनाई नहीं दे रही, सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है। सरकार को आवाज सुनाई नहीं दे रही, कब तक बने रहेंगे आप लोग? जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे, जब तक यही है। नया साल यहीं रहेंगे, यहीं पर रहेंगे। ठीक है मनीष कुमार, मुझे ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा। आप वहाँ पर डटे रहिए, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। देखिए, बॉर्डर से किसानों की हुंकार लगातार जारी है, तो दूसरी तरफ केंद्र की तरफ से बातचीत का दौर अब तक चल रहा है। इरादे किसानों के मजबूत होते जा रहे हैं, मांगों पर वो डटे हुए हैं, लेकिन इधर बातचीत का सिलसिला जारी है। देखते हैं अगली तस्वीर कौन सी निकलकर सामने आती है। देखिए, ग्राउंड जीरो से लगातार न्यूज़ 24 आपको अपडेट दे रहा है। छोटा सा ब्रेक, बड़ी कवरेज लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।